सब लोग साथ में बैठे कि प्रताप शर्मा के पास देने के लिए बहुत कुछ है, मगर जो एक बार उनकी जबान से निकल गई चीज, तो सलमान खान का डायलॉग है ना, मैं अगर एक बार बोल दिया तो मैं अपने आप के लिए जैसे होता है ना, एक माँ अपने बच्चे को किसी के हवाले कर देती है, वैसे आपके समय में सूरज भाई को मेरे हवाले कर आपकी जिम्मेदारी खत्म, अभी जिम्मेदारी हमारी, तो हम पालन करते। नमस्कार, मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं बवंडर इंडिया टीवी। भाजपा के नेता सुरेश पुरोहित आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ में शिवसेना में किया पक्ष प्रवेश। मैं आपको बता दूं कि शिवसेना के नेता शंकर झा जब से शिवसेना में पक्ष प्रवेश किए हैं तब से शिवसेना को बढ़ाने का ही कार्य कर रहे हैं, तभी तो आए दिन किसी न किसी को अपने नेतृत्व में वो शिवसेना में पक्ष प्रवेश करा रहे हैं। और आज सुरेश पुरोहित को में कार्यकर्ताओं के साथ में शिवसेना में पक्ष प्रवेश कराया, वो भी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के उपस्थिति में। चलिए बात करते हैं। आपको खुशनसीब समझता हूँ कि सुरेश पुरोहित जैसा एक होनहार कार्यकर्ता हमारे पार्टी में आज उन्होंने प्रवेश किया। ये हमारी पार्टी जो है आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को, योगी जी को, देवेंद्र जी को विश्वास रखते हुए महायुति सरकार गठबंधन में पिछले कई सालों से, केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में हमारी सरकार है, मीरा भाईंदर में भी हम यही चाहते कि युति की सत्ता हो। और इस माध्यम से हमारे सभी राजस्थानी भाई जो हमारे पार्टी के ऊपर विश्वास रखते हैं, वो अगर हमारे पार्टी में आ गए सुरेश भाई के नेतृत्व में, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छा निर्णय उन्होंने लिया। उनके भविष्य में और भी ज़्यादा ताकत देने की कोशिश मैं करूंगा, क्योंकि सिर्फ मीरा भाईंदर में शिवसेना का संपर्क प्रमुख नहीं बल्कि राज्य का मैं मंत्री हूँ, और उस हैसियत से उनको ताकत देने का काम मैं करूंगा, क्योंकि उनको अगर मैं ताकत दूंगा तो समाज को ताकत देंगे तो समाज आगे जाएगा। और समाज के लिए मैंने महाराणा प्रताप भवन बनाया, बहुत अच्छा भवन, अभी वो पूरा भी हो गया, अगले 1-2 महीने में उसका लोकार्पण भी हो जाएगा। तो ये समाज भवन की माध्यम से हमारे सभी राजस्थानी भाई जुड़ जाएंगे, बहनें हमारी जुड़ जाएंगे, और हम अलग अलग उनके माध्यम से कार्यक्रम करते रहेंगे। अभी 2026 यानी 15 जनवरी को महानगर पालिका के चुनाव है, वो चुनाव में भी हम राजस्थानी भाइयों को, बहनों को नेतृत्व देंगे, जैसे उत्तर भारतीयों को नेतृत्व दिया, जैसे हमारे साउथ इंडियन लोगों को नेतृत्व दिया, हमारे आगरी कोली लोगों को नेतृत्व दिया, हमारे उसी तरह से हर कम्युनिटी को नेतृत्व देने का काम हम करेंगे। और ज्यादा से ज्यादा नगर सेवक हमारे महानगर पालिका में, ये नैसर्गिक युति है, हिंदुत्व की युति है। आदरणीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी, आदरणीय अडवाणी जी, आदरणीय वाजपेयी जी, आदरणीय प्रमोद महाजन की ये युति उन्होंने बनाई है। वो युति पूरा करने का काम हमारे एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र जी कर रहे हैं। युति होनी चाहिए, हमारा यही कहना है, मगर युति होगी तो सम्मान पूर्वक होनी चाहिए, इतना ही हमारा कहना है, क्योंकि हमारी भी ताकत बढ़ी है। ठीक है, हमने 50% जगह मांगी है, मगर उसमें भी हम ये कहना चाहते हैं कि आप बड़े भाई हो, अगर आप तो ज्यादा जगह जाएंगे तो भी हम लोग खुश हो जाएंगे, हम नाराज नहीं हो जाएंगे, मगर युति जो होगी वो सम्मान पूर्वक होगी। मैंने तो 50% मांगे, अभी उन्होंने प्रस्ताव देना चाहिए कि हम इतना नहीं इतना दे सकते। ठीक है, बड़े भाई की भूमिका में वो है, छोटे भाई की भूमिका में टाइम बिल्कुल कम मिला था। हमारा 3 बजे बात हुआ शंकर जी से, तो 3-4 घंटे के माध्यम से हमने 500-600 लोगों को कांटेक्ट किया और लोग आए। हमको 2 दिन का टाइम दिया हुआ था, तो 1000-1500 के ऊपर हम लोग यहाँ पर प्रवेश करते थे। और अभी भी मैं तो निरंजन भाई को बोलता हूँ 2 दिन का टाइम लो, हम 1000-1500 के वापस प्रवेश कराएंगे, क्योंकि हमारा 11 नंबर, 12 नंबर, 10 नंबर में हमारे समाज के बहुत सारे क्षत्रिय समाज के लोग रहते हैं। और हमारा सभी युवा के साथ हमारे एकदम कंधे से कंधा मिला के मैं साथ में उनका हर समय काम आता हूँ। जिनका आधी रात को काम होता है तो मैं फोन उठाता हूँ, उनके काम में भले मेरे से काम नहीं होता लेकिन उनके पास जरूर खड़ा रहता हूँ, इसलिए मेरा सम्मान करते हैं। इसलिए मैं सभी को, मेरे 36 कौम को मैं धन्यवाद देता हूँ। आने वाले मनपा चुनाव में किस तरह से मजबूती प्रदान करेंगे शिवसेना को? हम पूरी मजबूती के साथ हम शिवसेना को साथ देंगे। हम शिवसेना के हर 4 वार्ड में जो हमारा प्रभाव है वो हम दिखाएंगे। देखो, लोकसभा में युति था, विधानसभा में युति था, तो इसमें भी युति कोई
ठीक है ना, अच्छी बात है, होएगी तो अच्छी बात है, और हम शिवसेना के साथ देंगे, युति होगा तो भी। मैं बस इतना जानता हूँ, इतना खाली कहना चाहता हूँ कि सुरेश भाई को आने से पूरा मीरा भाईंदर में महानगर पालिका के इलेक्शन में जो चुनाव हमारे 15 तारीख को जो वोटिंग आना है, इसमें बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और ऐसा मैं कहना भी चाहता हूँ, ऐसा मैं अपना संकल्प भी लेता हूँ और इनसे यही उम्मीद भी करता हूँ। पता और मैं खाली इतना बोलना चाहता हूँ कि आपको बदलाव दिखेगा, बदलाव दिखेगा, बदलाव दिखेगा। 12 नंबर में 12 बजेगी क्या? सामने वाले का। क्या कहेंगे, पिछले कुछ दिनों से लगातार शिवसेना में जो पक्ष प्रवेश है वो आपके माध्यम से हो रहे हैं, क्या कहेंगे? ये देखिए, ये आदरणीय प्रताप सरनाईक साहब के नेतृत्व में जो काम चालू है मीरा भाईंदर में, उसे देखते हुए सब पक्ष प्रवेश कर रहे हैं। मैं तो एक जरिया हूँ, मैं तो एक मात्र हूँ, बाकी उनके कार्यों को देखते हुए यहाँ पे पक्ष प्रवेश सब लोग कर रहे हैं। संजय जी, आप फर्स्ट डे से बस एक ही है कि मीरा भाईंदर इस बार बदलाव हो, महानगर पालिका में शिवसेना का भगवा लहराए और शिवसेना का मेयर मेरे छोटे भाई है, ठीक है, हम दोनों दो जिस्म और एक जान है। तो इतने दिनों तक क्या था, मेरा जिस्म शिवसेना में था लेकिन जान वहाँ अटकी पड़ी थी, और आज जान भी मेरे साथ आ गई है। तो समझो जब जिस्म और जान एक साथ हो जाते हैं तो 4 गुना नहीं 10 गुना ताकत बढ़ जाती है। अब आप सोच लो, इस तेजी से काम होगा और इस तेजी से बदलाव होगा मीरा भाईंदर में, और अगला महापौर मीरा भाईंदर में शिवसेना का होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। रोहित मेरे बड़े भाई हैं, बहुत दिनों से वो पक्ष प्रवेश करने की इच्छा रखते रहे थे, आज उन्होंने पक्ष प्रवेश किया। मीरा भाईंदर के इतिहास में ये दिन लिखा जाएगा, जब जब मीरा भाईंदर में तानाशाही बढ़ी है, आम जनता को तकलीफ हुई, तब तब सारे लोग एक तरफ मिलके इस तानाशाही को खत्म करने के लिए लगे हुए। आने वाले समय में आपको इसका असर भी दिखेगा और सारे लोग सरनाईक साहब के मार्गदर्शन में काम करने को बिल्कुल तैयार है, और आने वाले समय में हमारा मेयर भी बैठेगा।